हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सचिन यादव और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंटरेक्शन विद सचिन में। तो सबसे पहले बता दूं, जो भी नए व्यूअर्स हमसे जुड़ रहे हैं वो डायरेक्ट इस वीडियो को या कोई भी वीडियो को डायरेक्ट ना देखें। सबसे पहले आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और प्लेलिस्ट में आपको इंट्रोडक्शन वीडियोज़ मिलेंगी। उस इंट्रोडक्शन वीडियो की क्लिप को क्लिक करें, उसके बाद आपको 1, 2, 3 लाइन से तीनों वीडियोज़ देखनी है। 3 वीडियोज़ हैं इंट्रोडक्शन वीडियोज़। उसके बाद चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, उस पर क्लिक करें और फिर वहाँ पे भी आपको लगातार वीडियोस मिलती जाएंगी। अगर ऐसे वीडियोस देखेंगे तो बेहतर फिजिक्स समझ में आएगी, हर टॉपिक समझ में आएगा। कोई भी टॉपिक समझ में ना आए तो मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो अब बात करते हैं आवेश की वास्तविक जाँच, रियल टेस्ट ऑफ चार्ज। तो इससे पहले हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत आवेश उत्पत्ति का, यानी इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ चार्ज। हमने ये पढ़ा था कि जब मैं मार्कर को बालों से रगड़ रहा था तो मार्कर पे इलेक्ट्रॉन बालों में से मार्कर में ट्रांसफ़र हो गए थे, और जब बालों में से मार्कर में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गए थे तो इस पे इलेक्ट्रॉन आ गया। इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज, ऋणावेशित। तो ये जो मार्कर है ये नेगेटिव चार्ज हो गया और हमारे जो बाल थे वो पॉजिटिव चार्ज हो गए। और क्योंकि बाल प्लस हो गया और मार्कर माइनस हो गया, यानी दोनों विपरीत आवेश हो गए, विजातीय आवेश हो गए, तो अगर मैं बाल को रगड़ने के बाद मार्कर के पास ले जाऊंगा तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे की ओर आकर्षित होंगे। तो अब बात करते हैं आवेश की वास्तविक जांच, रियल टेस्ट ऑफ चार्ज। अगर मैं कोई वस्तु जो आवेशित हो और दूसरी वस्तु मुझे नहीं पता कि इस पर कैसा आवेश है, प्लस है या माइनस है, तो मैं कैसे पता करूँगा इसकी सहायता से कि इस पे कैसा आवेश है। तो सपोज करके एक वस्तु ए है जिस पे चार्ज हमें पता करना है, आवेश पता करना है, और कोई वस्तु बी है जिस पे हमें चार्ज पता है, पॉजिटिव चार्ज है, धनावेश है। तो अगर इन दोनों वस्तुओं को मैं पास में रखूं तो ये एक दूसरे से दिख रहा है, एरो बन रहे हैं, यानी एक दूसरे से दूर जा रही हैं, प्रतिकर्षित हो रही हैं। तो प्रतिकर्षित हो रही हैं, और आपको पता है प्रतिकर्षण कब होता है, जब दो समान आवेश हों। यानी यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ भी स्वाभाविक सी बात है प्लस होगा। और अगर वस्तु x है कोई और ये कोई वस्तु y है, और x पे हमें पता करना है कि आवेश कैसा है, प्लस है या माइनस है, और y पे अगर प्लस हो और ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर रही हों, तो आप कहेंगे कि इस x पे माइनस आवेश होगा, जो कि ज़रूरी नहीं है ठीक हो। क्यों, समझते हैं। हमें ये बात पता है, जब कभी भी हम बालों को मार्कर से रब करते हैं, दोनों एक दूसरे के विपरीत आवेशित होते हैं, और बाल और मार्कर एक दूसरे के विपरीत आवेश होने की वजह से एक दूसरे की ओर आकर्षित होंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर हम कंगे को सूखे बालों से रब करें तो कंगे की तरफ वो बाल भी चिपकने लगते हैं। तो कहने का मतलब है, एक बाल है और एक तरफ मार्कर है, अगर उन दोनों को रब करने के बाद देखें, हमें ये बात पता है कि दोनों विपरीत आवेश हैं, यानी बाल में से मार्कर की तरफ इलेक्ट्रॉन गए थे तो बाल जो हो गया वो धनावेशित हो गया और मार्कर जो है वो ऋणावेशित हो गया। दोनों विपरीत आवेश हैं तो ये एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। पर सोचने की बात है कि क्या कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास जब मैं उस बाल से रगड़ने के बाद उस आवेश को, उस मार्कर को कागज़ के छोटे टुकड़ों के पास लाया था, तो वो कागज़ के छोटे टुकड़े क्यों आकर्षित हो गए? सोचने की बात है, जबकि कागज़ के छोटे टुकड़ों को तो किसी से नहीं रगड़ा था, तो कागज़ के छोटे टुकड़ों पे तो कोई आवेश था ही नहीं, ना प्लस ना माइनस, और फिर भी ये कागज़ के छोटे टुकड़े अट्रैक्ट हो गए। यानी कागज़ के छोटे टुकड़े तो उदासीन थे, न्यूट्रल थे, फिर भी ये मार्कर की तरफ अट्रैक्ट हो गए। हाँ, ये बात समझते हैं कि बाल को मार्कर से रगड़ने के बाद मार्कर पर नेगेटिव चार्ज है, और वही वाला मार्कर कागज़ के छोटे टुकड़ों के पास ले आऊँ तो कागज़ के छोटे टुकड़े अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वैद्युत आकर्षण, यहाँ पे भी वैद्युत आकर्षण हो रहा है। ये जो वैद्युत आकर्षण है ये किसी वस्तु के बारे में सही जांच नहीं है, क्योंकि हम नहीं कह सकते कि कोई वस्तु जो दूसरी वस्तु की तरफ आकर्षित हो रही है वो उस वस्तु की विपरीत ही हो सकता है उस पर आवेश ही ना हो सकता है उदासीन हो, क्योंकि कागज़ के छोटे टुकड़े उदासीन है तब भी आकर्षित हो रहे हैं ना। तो कहने का मतलब है आकर्षण जो है, वैद्युत आकर्षण, ये सही जांच नहीं है। सही जांच है वैद्युत प्रतिकर्षण, इलेक्ट्रिक रिपल्सन, ये बिल्कुल सही जांच है। यानी कि अगर मैं वस्तु ए और बी को रब कर रहा हूँ, पास लाया, और ये मुझे पता है धनावेशित है और ये दूर भाग रही है, तो वस्तु ए गारंटी के साथ प्लस होगी, पर
वस्तु x और वस्तु y में एक दूसरे के पास आ रही हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसके प्लस होने की वजह से यहाँ माइनस हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, हो सकता है ये उदासीन हो। उम्मीद है कहानी समझ में आ रही होगी। अब आगे की कहानी कि सर फिर ये उदासीन आवेश, ये उदासीन वस्तु इस प्लस माइनस की तरफ क्यों आकर्षित हो रही है? क्योंकि आप लोगों ने तो हमेशा ये समझा था कि दो विपरीत आवेश एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। फिर ये कागज़ के छोटे टुकड़े क्यों आकर्षित हो रहे हैं, इसकी कहानी समझेंगे नेक्स्ट कुछ वीडियो में।